अच्छा जी, चलें। तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो उसी को हम आगे आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, नर्नेस्ट इक्वेशन हमने कहा था कि अगर लेट से अगर हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो है वो सेल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो देन फिर जो आप इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल इफ द कंसंट्रेशन इज चेंज्ड। अगर कंसंट्रेशन चेंज की जाती है तो फिर जो आपके पास आपके पोटेंशियल आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, और नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है? E cell is equals to E naught cell plus 0.059 upon Z log of concentration of oxidized upon concentration of reduced। ठीक है जी, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि E सेल ये न्यू पोटेंशियल है, E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है जो कि आपको गिवन होगी या आप डेटा बुकलेट से देखेंगे। 0.059 ये कांस्टेंट है। Z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, Z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड अपॉन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो सिंपल इक्वेशन। अब बाद औक़ात ये इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन होती है। ठीक है, तो आपको देने की जरूरत, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। बट बाद औक़ात ये गिवन नहीं भी होती, और जब गिवन ना हो तो फिर आपको याद रखनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस इक्वेशन को याद रखें। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, जस्ट आपके पास वैल्यूज गिवन होनी है, आपने पुट करनी है और आंसर आ जाना है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन है नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें ये कह रहे हैं कि द ई नॉट ऑफ सी आर प्लस 3 सी आर प्लस 2 इज -0.41। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गई। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है? सी आर प्लस 3 सी आर प्लस 2 की -0.41। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when Cr plus 3 is 0.60 moles per dm cube and Cr plus 2 is 0.15 moles per dm cube। ठीक है, E is equals to E naught plus 0.0। आपका यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, तो अब वैल्यूज आप पुट करेंगे। E is equals to E naught, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितनी गिवन है? ऑलरेडी गिवन है -0.41। ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.41 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू क्या आएगी जी बेटा? Z की वैल्यू क्या रखेंगे? वन। ठीक है जी, Z की वैल्यू जो है ये 1 होगी, क्योंकि आप Cr प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। दैट मीन Z की वैल्यू 1 है इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड। जी, ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन कौन सी है? इसमें से दो कंसंट्रेशन है, 0.60, 0.15। तो कौन सी कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज्ड वाली होगी? Cr प्लस 3 की या Cr प्लस 2 की? 0.60। ठीक है जी, 0.60 जो है, यानी हमारे पास दो आयन्स हैं, Cr प्लस 3 एंड Cr प्लस 2। तो इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा? ये ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो दिस इज दी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.60 अपॉन रिड्यूस्ड की कितनी है? 0.15। तो बस आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, देखें क्या आंसर आ रहा है। लॉग जो है जस्ट आपने कैलकुलेटर में मतलब वैल्यू पुट करनी है और लॉग का बटन प्रेस करना है तो आंसर आ जाएगा। -0.37। जी, यही आंसर आ रहा है सबका। -0.37। जी, इस क्वेश्चन की मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है, तो अगर सबका आंसर यही आ रहा है तो मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। एक दफा मुझे चेक करने दे बेटा आंसर।
मैं स्क्रीन शेयरिंग से इसको हटाऊंगा, आंसर में एक दफा चेक कर लो। ठीक है जी, आंसर है -0.37, -0.37 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यूज गिवन है, आपने जस्ट पुट करनी है और आंसर, तो फॉर्मूला भी सामने गिवन है, तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके और उसका आंसर लिखना है। ठीक है जी, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलें एक और क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व करते हैं, बाकी मैं इसकी मार्किंग की आज आपको सेंड कर दूंगा, तो आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आंसर सेट कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ये अब आपने सॉल्व करना है। In an experiment, a solution of iodide ion is added to a solution of Cu2+. A reaction does occurs and a precipitate of sparingly soluble copper iodide is formed. The concentration of Cu2+ remaining in the solution is 1 mole per dm cube, and the concentration of Cu+ in a saturated solution of copper iodide is 1.3 into 10 power minus 6. Use the Nernst equation to calculate the electrode potential for the Cu+ half cell in this experiment. चलें जी, ये आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं क्या आंसर आ रहा है। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन गिवन नहीं है, तो अब आपको याद होनी चाहिए थी। जी बेटा, आंसर आया है किसी का अभी तक? $5.535।
नहीं बेटा, ये तो आंसर नहीं है। जीरो 0.497 जी। और इसके अलावा जी बेटा, और किसी का आंसर नहीं आया? अच्छा जी, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.13, चलिए इसको देख लें आप। अब यहाँ पे हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस 0.059 अपॉन Z log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो E नॉट की वैल्यू क्या है? E इज इक्वल, अब ये आपने डेटा बुकलेट से देखनी है। ठीक है, डेटा बुकलेट से आपने देखनी है फॉर Cu2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस, यानी Cu2 प्लस और Cu प्लस वाली इक्वेशन देखनी है। जी, क्या वैल्यू है? देखिए किसी ने डेटा बुकलेट से ये वैल्यू 0.15। जी, सबने ये वैल्यू ली है या नहीं ली? ठीक है जी, 0.15। तो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.15 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू क्या हो गई? 1 इंटू लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड। जी, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन? ऑक्सीडाइज्ड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड आयन की कंसंट्रेशन है 1 अपॉन रिड्यूस्ड आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 1.3 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज रख ली, ये इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो आंसर जो आपका आ रहा होगा इसमें, देख लेते हैं हम इसको डायरेक्ट। ठीक है जी, ये सॉल्व हुआ है 0.497। ठीक है जी, करेक्ट आंसर था आपका 0.50 या 0.497। तो आंसर आप 0.50 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, और 0.497। ठीक है जी, तो ये करेक्ट आंसर आ गया जी। क्लियर है बेटा ये बात? इसमें किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, आंसर आ गया सबके पास? इसमें कभी भी दो, समझा नहीं बेटा क्या कह रही हैं आप ये? अच्छा, दो अलग आयंस नहीं आ सकते। दो अलग आयंस, अच्छा आप कह रहे हैं कि दो डिफरेंट सेल्स हों, और उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। ठीक है, दो अलग आयंस के ऊपर मैं बात करता हूँ कि अगर दोनों ऑक्सीडाइज और रिड्यूस अलग अलग हो तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे। फिलहाल जरा अभी आप ये क्वेश्चन जो है, मैं क्लास के एंड में इसकी का आंसर जो है वो क्लास के एंड में करूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जरा आप कह लें कि डिफरेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, ये कहने के द डायग्राम बिलो शोज एन इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप नीडेड टू मेजर द ई सेल ऑफ अ सेल कंपोज्ड ऑफ द स्टैंडर्ड Cu2+ एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड। दो हाफ सेल है, ठीक है, एक हाफ सेल है Cu2+ कॉपर का और दूसरा हाफ सेल है सिल्वर आयन सिल्वर्स का। स्टेट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ए। जी, सोल्यूशन ए क्या होगा, व्हाट इज सोल्यूशन ए? ये तो चले सिंपल सा सवाल है, सोल्यूशन ए क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन ए? कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। कॉपर इलेक्ट्रोड आपने डिसॉल्व किए हुए सोल्यूशन में, किसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। आप कोई भी कॉपर का सोल्यूशन ले सकते थे, तो लेट से हमने ले लिया, इट इज कॉपर टू सल्फेट, ठीक है जी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड बी क्या होगा, ऑब्वियसली सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा। तो ये तो चले सिंपल सी बात है। उसके बाद कंप्लीट द डायग्राम, ये भी छोड़ देते हैं। अब कह रहे हैं द अबव सेल इज नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। ये जो सेल है जिसमें आपने कॉपर और सिल्वर को कनेक्ट किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि दिस अबव सेल इज नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्यों? बिकॉज द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज मच लेस देन 1 मोल पर dm³। याद होगा आपको, हम कहते हैं कि AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं AgCl, ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड, याद है ना। तो AgCl जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये पानी में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो इस वजह से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कभी भी 1 मोल पर dm³ नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि दिस सेल इज नॉट वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl is much less than 1 mole per dm³. The E electrode is related to silver ion by the following equation. अब देखें, ये इन्होंने सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन दी है। अब ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी, हम जो अब तक नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू E0 इलेक्ट्रोड प्लस 0.06 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस, ठीक है। ये इन्होंने सिल्वर आयन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन दी है। देखें, हमारे पास ये आयन है, ये हाफ सेल है Ag प्लस Ag। अब इसके लिए एक्चुअल हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल्स टू E0 प्लस 0.059 अपॉन Z इंटू लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड अपॉन लॉग ऑफ रिड्यूस्ड। ये होती है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जी ई इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन उन्होंने कैसे बनाई है। E0 इलेक्ट्रोड प्लस 0.059 को राउंड ऑफ कर दिया, 0.06 कर दिया, अपॉन में 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनटू लॉग ऑफ। अब देखें Ag प्लस और Ag में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है, ऑब्वियसली Ag प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और Ag जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब ये ऑब्वियसली आपने सिल्वर मेटल जो है वो डिप किया, सिल्वर मेटल की तो कंसंट्रेशन हो नहीं सकती, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट वुड बी 1। तो ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 1। तो हमने सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ले लिया है, Ag प्लस, दैट्स इट। तो वो अपॉन 1 जो है वो खत्म हो गया। तो ये आपके पास वही इक्वेशन जिन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर लिया, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन कि ये किस तरह से इक्वेशन को चेंज किया गया है? ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं तो आपको रिड्यूस्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड की कंसंट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द E0 सेल इफ द सेल वाज ऑपरेटिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये तो उन्होंने कह दिया कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर रहा, बट इफ द सेल वाज ऑपरेटिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो E0 सेल क्या होगी। चलें जल्दी से कैलकुलेट कर लें। एक हाफ सेल है Cu2+Cu और दूसरा हाफ सेल है Ag प्लस Eg। तो आपने E0 सेल कैलकुलेट करनी है। एक हाफ सेल ये है हमारा और दूसरा हाफ सेल ये है Ag प्लस Ag। कैलकुलेट द E0 सेल। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट कर लें इसको।
इलेक्ट्रोड हम ई सेल तो बेटा पूरे सेल की होती है, ई इलेक्ट्रोड मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल की बात कर रहे हैं। ई सेल आप पूरे सेल की बात कर रहे हैं। जी बेटा, आंसर आया किसी के पास? जीरो 0.46। जी, सबका आंसर यही आ रहा है 0.46। जीरो 0.46। जी, और किसी ने कैलकुलेट किया है बेटा? जीरो 0.46, ठीक है जी। तो चलें हम इसको देख लेते हैं। आपने ई सेल कैलकुलेट की, कॉपर वाले हाफ सेल की ई नॉट कितनी है? व्हाट इज द ई नॉट ऑफ दिस? प्लस 0.34 आई थिंक, कितनी वैल्यू है? और सिल्वर वाले की है प्लस 0.80। सही लिखी है मैंने वैल्यू या गलत लिखी है? कॉपर वाला हाफ सेल प्लस 0.34 और सिल्वर वाला प्लस 0.80। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन मतलब 0.80 माइनस 0.34, तो आंसर आ जाएगा 0.80, सॉरी 0.80 माइनस 0.34, तो आंसर आ जाएगा 0.46। ठीक है जी। तो ई नॉट सेल जो है ये कितनी है? प्लस 0.46। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि इन द अबव एक्सपेरिमेंट द ई सेल वाज मेजर्ड एट प्लस 0.17 वोल्ट, यानी आनी कितनी चाहिए थी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? 0.46, बट सेल पोटेंशियल कितनी आ रही है? 0.17। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.46, बट आपके पास सेल पोटेंशियल कितनी आ रही है? 0.17। क्यों? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज मच लेस देन 1 मोल पर डीएम क्यूब, तो जिसकी वजह से एक्चुअल जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल थी 0.46, बट अब आ रही है 0.17। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रोड फॉर द सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड इन दिस एक्सपेरिमेंट। सिल्वर वाला जो हाफ सेल है उसकी ई इलेक्ट्रोड क्या होगी? व्हाट इज द ई इलेक्ट्रोड ऑफ सिल्वर हाफ सेल? यानी आपने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिल्वर की थी 0.80, ये तब होती जब 1 मोल पर डीएम क्यूब होता, लेकिन ये कह रहे हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब नहीं है। अब बताएं कि इस वक्त सिल्वर वाले हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जी, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिल्वर वाले हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जी बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा देखें, चलें इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, अब देखें, ये आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आई है और ये आई है सेल पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल आई है। अब ये कम क्यों आई है? क्योंकि सिल्वर वाले हाफ सेल की कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है। अब ये कहने के बताएं कि सिल्वर वाले हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी?
अब ये जो डिफरेंस आया है, एक्चुअल में सेल पोटेंशियल आनी थी 0.46, लेकिन आ कितनी रही है 0.17। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू सिल्वर हाफ सेल। कॉपर वाले में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, कॉपर वाला तो 1 मोल पर डीएम क्यूब ही है। तो मतलब सेल पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज ड्यू टू सिल्वर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम देखते हैं कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.46 माइनस 0.17। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.46 माइनस 0.17, क्या आंसर आएगा? 0.46 माइनस 0.17 कितना आंसर आ गया? 0.29। 0.29, ठीक है जी। ये 0.29 जो है, ये आपके पास डिफरेंस आ रहा है। यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.29, एंड दिस 0.29 इज ड्यू टू सिल्वर। तो मतलब सिल्वर वाला जो हाफ सेल है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.29 कम है। एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी थी इसकी? 0.80। तो हमने कहा जी इस 0.80 में से 0.29 माइनस कर दें। 0.80 में से 0.29 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.80 माइनस 0.29 क्या आंसर आएगा? 0.51। 0.51। तो इसका मतलब सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिल्वर वाले सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है इसकी? 0.51। 0.51 माइनस 0.34 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.17 आएगा। अगर हम यहाँ पे 0.80 की जगह पे 0.51 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0.17, विच इज दी सेल पोटेंशियल जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ ये इलेक्ट्रोड फॉर द सिल्वर इलेक्ट्रोड, दैट इज 0.51। जी, अब क्लियर हो गई बेटा बात? अब समझ में आ गई है किस क्या था क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना था? जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो ये हमारे पास, यानी देखें इस क्वेश्चन में हमने सेल पोटेंशियल भी खुद कैलकुलेट करी है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपने निकाल ली। अब आपके पास नेक्स्ट कह रहे हैं कि यूज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 गिवन है, दिस इज इक्वेशन 1। यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब नहीं है। अब कह रहे कैलकुलेट करें कितनी है। यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर्मूला गिवन है, ई इलेक्ट्रोड, सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड इस वक्त आई है वो आपने लिखनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.06 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, ये आपने फाइंड आउट करनी है। चलें जल्दी से, शाबाश। अब फॉर्मूला गिवन है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कैलकुलेट कर ले, शाबाश जल्दी से। जी बेटा, आंसर आया किसी के पास? जी, 1.47 इंटू 10 पावर -5।
चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। ई इलेक्ट्रोड कितनी थी? 0.51। सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कितनी थी? ई इलेक्ट्रोड 0.51। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है उसकी? 0.80 प्लस 0.06 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। जी बेटा, यही वैल्यूज ली है सबने, वैल्यूज यही ली है जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, यही वैल्यूज सबने ली है। ठीक है जी, तो 0.51 प्लस यानी ये आपके पास 0.51, ये इधर आके माइनस 0.80, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0.06 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये 0.06 आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर लॉग को जब आप शिफ्ट करेंगे, सिंपली ये ध्यान में रखें, सॉल्व तो आप सब कुछ कर लेंगे, जैसे ये ध्यान में रखें कि लॉग को जब आप शिफ्ट करेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, जब लॉग इस तरफ शिफ्ट होगा तो जस्ट जो बायो वाले हैं उनके लिए ध्यान में रहे कि लॉग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने 0.51 माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 0.06, जो भी आंसर आया उसका एंटी लॉग लेना है। लॉग इधर शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.51 माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 0.06, और एंटी लॉग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? शिफ्ट लॉग, कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। जी, तो इसमें क्या आंसर आ रहा है सबके पास? 1.47 इंटू 10 पावर माइनस 5, यही आंसर आ रहा है सबके पास। जी बेटा, ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.47। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज 1.47 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, तो लॉग को जब भी आप, अभी आगे हमने लॉग को यूज करना है, पीएच वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां भी ये लॉग एंटी लॉग काफी यूज होगा। ठीक है, तो बस ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप लॉग को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे, जिन्होंने मैथ्स में नहीं पढ़ा हुआ लॉग उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो आपने कोई लॉग की डिटेल में नहीं जाना, बस ये ध्यान में रखेंगे लॉग एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंटी लॉग आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? शिफ्ट लॉग, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलें, यहां तक बात क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अब? ठीक है, ये हमने काफी क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी की ये पूरी वर्कशीट जो है वो आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं आज आपको इसकी मार्किंग की सेंड कर दूंगा, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हमारा एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर में से, रिचार्जेबल बैटरीज एंड फ्यूल सेल। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है हमारा, ये हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, बट हो सकता कल की क्लास में थोड़ा P5 को जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीक के अंदर करेंगे। P5 जो है वो हम कल इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके हम P5 भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बेटा इसमें? कोई कुछ आपने पूछना हो? जी